कि इसको आपने रिलेट करना है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के साथ। क्योंकि आपको पता है कि महंगाई की वजह से वो लोग बैंक रेट बढ़ाते हैं या वो लोग बैंक रेट कम करते हैं। अगर सीपीआई को सीपीआई ज्यादा होता है तो वो बैंक रेट बढ़ाते हैं, लेकिन अगर सीपीआई कंट्रोल होता है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तरफ फोकस जाता है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ता है तो वो बैंक रेट कम करते हैं। अभी हमारे पास 18 दिसंबर को जो मीटिंग है तो उसमें 86% चांसेस यही है कि बैंक रेट जो है वो कटेगा, और वो 25 बीपीएस का कटेगा। तो इसका मतलब है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चांसेस यही है कि बैंक रेट कटेगा, और 86% मार्केट श्योर है कि बैंक रेट जो है वो 25 बीपीएस कटेगा। अब आज की पॉलिसी की आज की सीपीआई इस तरह नहीं हो सकता कि आज की सीपीआई इस तरह आ जाएगी कि टोटली ये सारे एक्सपेक्टेशन को हटा देगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सीपीआई ऐसी आ जाए कि 25 बीपीएस कट नहीं आएगा या 50 बीपीएस कट आएगा। तो अगर जब कोई न्यूज़ आती है तो उसको आपने देखना पड़ता है कि क्या इस न्यूज़ की वजह से पॉलिसी शिफ्ट आएगा। लेकिन आज की न्यूज़ की वजह से पॉलिसी शिफ्ट नहीं आएगा। पॉलिसी पॉलिसी शिफ्ट अगर नहीं आता तो इसको फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड किया जाता है, इसको लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही कट आने वाला है, और ये अगर डाटा आ भी गया तो इसका थोड़ा बहुत 84% से कर देगा, से फॉर 76 या 66 या 56 या 70% या 80%। लेकिन इसके अलावा कुछ वो चीज़ें जो है वो चेंज नहीं कर सकती। अभी अगर आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर ले, ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू में ये दो चीजें आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो चीज है वो है डॉलर। डॉलर को अगर आप देखते हैं तो डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि अगर स्ट्रांग रेट आ गया तो वो हमारे लिए कोई ज्यादा वो नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन अगर खराब डाटा आ गया तो उसको हम अट्रैक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। ऑलरेडी टॉप पे है, तकरीबन अक्टूबर से मार्केट डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है, तो वो ऑलरेडी टॉप पे है, इसको हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसको कर सकते हैं। अब डॉलर इंडेक्स यहाँ पे है, तो अगर खराब डाटा आ गया तो इसको सेल करेंगे, गुड डाटा आ गया तो उसको बाय करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म करेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 25 बीपीएस का कट वैसे भी आने वाला है, और 25 बीपीएस इस डाटा में इतना मोमेंटम नहीं है कि 25 को 50 पे लेके जाए या 25 को 0 पे लेके आए। हाँ, तब वो मुमकिन होगा अगर ये 2.7 के बजाय 4% आ जाए, और 3.3 के बजाय ये 4% से भी अबव आ जाए। फिर हम कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि 50 बीपीएस की तरफ कट हो सकता है, या बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम आया है। ठीक है, तो ये शीट आपके लिए बनाई है। इसमें अगर हम देख ले, इसमें ये शीट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम देख ले तो बुलिश कब होगा यहाँ पे, अगर इसको हम बुलिश कब होगा यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये एक्सपेक्टेड है 2.7। लेकिन अगर इसमें कोई 2.7 की बजाय 2.4 आ गया, 0.2% की डिफरेंस चाहिए, लेकिन अगर इसमें 0.3% की डिफरेंस आ गई, और इसी तरह जो कोर सीपीआई है यहाँ पे जो 3.3% एक्सपेक्टेड है, ये आ गए 3.1%, 0.2% डिफरेंस के साथ, तो फिर हम कह सकते हैं कि डॉलर डाउन जाएगा। डॉलर डाउन जाएगा तो यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। इसी तरह ये फिर पॉजिटिव कंसिडर होगा बिटकॉइन के लिए भी, पॉजिटिव कंसिडर होगा स्टॉक मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, और अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो ये स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, इसी तरह अगर ये 2.7 की बजाय से फॉर 3% आता है, ठीक है, अब 0.2% डिफरेंस चाहिए, लेकिन 2.7 से 2.9 आएगा, लेकिन 2.9% से अगर 3% कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम जम कर लेंगे कि 2% से हम 3% पे जम करके गए हैं, तो वो फिर ज्यादा पॉजिटिव होगा 3%। इसी तरह जो 3.3% एक्सपेक्टेड है, ये 2.7% वाला 3% आ जाए, और ये 3.3% वाला जो एक्सपेक्टेड है ये तकरीबन 3.5%, 0.2% के डिफरेंस के साथ आ जाए। और इसके साथ साथ ये मंथली फिगर, ये अगर आप देख ले इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, 0.3 वाले में भी 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए, और यहाँ पे भी जो मंथ और मंथ फिगर है इसमें भी 0.2% की डिफरेंस होनी चाहिए, फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ट्रेड क्या कर सकते हैं अगर इस तरह के फिगर आ गए? तो सिंपली हम, अगर तो बुलिश फिगर आ गए तो यूरो यूएसडी को शॉर्ट कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन कम आ गया, खराब आ गया, तो बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, बीटीसी को बाय कर सकते हैं। क्योंकि एक तो ये होगा कि रिस्क ऑन सिचुएशन होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया, और इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो बैंक रेट भी कम हो गया, और बैंक रेट कम होंगे तो ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट के लिए भी, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट है क्रिप्टो
मार्केट के लिए भी। तो ये ओवरऑल फिलहाल के लिए गेम प्लान है। गोल्ड में भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। गोल्ड जो है वो ऑलरेडी पीपल बैंक ऑफ चाइना भी उसको बाय कर रहा है। उसके अलावा सीरिया का जो सिचुएशन है शाम का, वो भी थोड़े से रिस्क ऑफ में आ रहा है, तो इसी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। पीपल बैंक ऑफ चाइना, चाइना का सेंट्रल बैंक, उसको बाय कर रहा है गोल्ड को। और उसके साथ साथ जो शाम के इश्यूज है उसकी वजह से गोल्ड बाय। तो अगर आज का डाटा खराब भी आता है तो आप गोल्ड में भी कर सकते हैं। गोल्ड भी आपके लिए एक, जो गोल्ड लवर्स है वो गोल्ड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बट मेरे ख्याल से यूरो यूएसडी और बिटकॉइन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल सर जी बैंक के साथ रिलेशन भी बता दे। बैंक के साथ सिंपल रिलेशन ये है कि अगर महंगाई यहाँ पे ज्यादा आएगी ना, तो फिर बैंक रेट कम नहीं होंगे। लेकिन अगर महंगाई कम आएगी तो फिर बैंक रेट कम होंगे। तो फिर आपको पता है कि बैंक रेट कम होंगे या बैंक रेट ज्यादा होंगे तो वो मार्केट को किस तरह इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सिंपली उसके साथ कोरिलेशन है, ठीक है। अगेन सीपीआई एनएफपी और सेंट्रल बैंक को ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फर्स्ट टाइम पे जिसका भी है, जिन लोगों का भी फर्स्ट टाइम है, वो थोड़ा सा केयरफुली इसको पहले असेस करे, पहले देखे, सुने, और फिर उसके बाद इसमें कर सकता है, ठीक है। ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक, सीपीआई और एनएफपी वगैरह, इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिस्की इवेंट्स होते हैं, बिग इवेंट्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा जो गेम प्लान है वो यही है कि 2.7% एक्सपेक्टेड है, ये आ जाए कोई 2.3%, यानी 0.3% का डिफरेंस आ जाए। अब इसी तरह हमारे पास ये 3.3% एक्सपेक्टेड है, ये आ जाए अराउंड 3.1%, तो फिर हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हम कहेंगे ये ख़राब फिगर्स आए हैं तो ख़राब फिगर इस तरफ जा सकते हैं। इसी तरह ये बेरिश सिनारियो है, ये बुलिश सिनारियो है, ये एज एक्सपेक्टेड सिनारियो। एज एक्सपेक्टेड आए तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एज एक्सपेक्टेड होगा। लेकिन अगर बुलिश सिनारियो आ जाए तो भी ट्रेड कर सकते हैं, बेरिश सिनारियो आ जाए तो भी ट्रेड कर सकते हैं। बिटकॉइन के लिए, यूरो यूएसडी के लिए, गोल्ड के लिए बुलिश है अगर तो डाटा जो है वो खराब आ गया। लेकिन अगर डाटा पॉजिटिव आ गया तो इनके लिए, फिर स्टॉक मार्केट के लिए भी नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए भी नेगेटिव है, गोल्ड के लिए भी नेगेटिव है। लेकिन गोल्ड में नेगेटिव जा नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी पीपल बैंक ऑफ चाइना भी उसको बाय कर रहे हैं, और शाम की सिचुएशन की वजह से भी ये सपोर्टेड है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी के साथ अगर किसी का अकाउंट छोटा है तो वो यूरो यूएसडी के साथ भी स्टिक रह सकता है, ठीक है। ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स भी तकरीबन अगर हम इसको सेल भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये एरिया टारगेट करेंगे, बाय भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये एरिया टारगेट करेंगे। इससे ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म हम इससे फायदा नहीं उठा सकते। क्योंकि अब देखिए इसमें लॉन्ग टर्म जो डाटा है ना, वो इस तरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कैलेंडर को देख ले, अब इसमें लॉन्ग टर्म आपने क्या ट्रेड करना है कि अगर नेक्स्ट वीक को आप देख ले, हमारे पास मंडे को भी बहुत सारी न्यूज़ है, ठीक है। फिर इसके अलावा ट्यूसडे को भी हमारे पास बहुत सारी न्यूज़ है, रिटेल सेल को रिटेल सेल। फिर वेंसडे को भी हमारे पास न्यूज़ है। थर्सडे को फिर हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है। तो एक लेवल वन डाटा गया नहीं है, दूसरा लेवल वन डाटा आ रहा है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते पास डाटा पे इस महीने थोड़ा सा पास डाटा पे ट्रेड करना वो अवॉइड करें। बाकी अगर फ्रेश डाटा आपको मिलता है तो उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा सिनारियो है, सिंपल सी चीज़ है, उसको फिर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पास डाटा किया तो पास डाटा का मसला ये है कि अभी हमारे पास ये सीपीआई के फिगर्स आ रहे हैं, फिर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज आ रहे हैं, फिर हमारे पास रिटेल सेल्स आ रहा है, फिर हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग आ रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ठीक है। तो ये प्लान है। 2 मिनट रिमेनिंग है। फिलहाल देखते हैं इसको किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। प्लान मैंने आपको दे दिया है, शीट आपके साथ ऑलरेडी है। पहले इसको देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। And the annual rate seen unchanged at 3.3. आप बैड डाटा के साथ बिल्कुल वो बीटीसी को कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाता है जब जब इन्फ्लेशन जो है वो नीचे की तरफ आता है। 1 minute. अच्छा, फिलहाल हमारे पास 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है। डाटा जैसे ही आता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। तकरीबन ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड फिगर आए हैं। 2.7% से 2.7%, और इसके अलावा 3.3% से वही 3.3% आया है। तो इसमें कोई फिलहाल हमारे पास ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। देखते हैं। डॉलर थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है लेकिन ओवरऑल फ्लैट है। अच्छा, देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है। अच्छा, इसको क्रिप्टो ने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, क्रिप्टो पॉजिटिव ले रहा है। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट को देखते हैं, तो स्टॉक मार्केट भी इसको पॉजिटिव ले रहा है। यूरो यूएसडी भी इसको, खैर थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आए।
डॉलर इंडेक्स इसको नेगेटिव ले रहा है, इन्फ्लेशन फिगर नीचे आए हैं। अब इसमें देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस है हाइक के। वो मेरे ख्याल से अभी चले गए होंगे टुवर्ड्स ऑलमोस्ट 100%। नहीं, 86% है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स भी कुछ खास नहीं। इसी तरह गोल्ड, गोल्ड के लिए ये थोड़ा बहुत 2695, 2600 नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज एक्सपेक्टेड फिगर्स हैं। ठीक है। एफएक्स स्ट्रीट में आप जाए तो तक देखिए 2.7 वही 2.7, 0.3 वही 0.3, 0.3 वही 0.3, 3.3 वही 3.3। तो इसमें कोई फिलहाल ट्रेड नहीं बनता। इसमें मार्केट टू वे मूवमेंट देता है, कल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। ऊपर जाता है आपको बाय में वो एक्साइट करा के बाय वो आपका एक्टिवेट कराता है। फिर नीचे आता है, फिर आप कहते हैं सेल है, सेल आपका एक्टिवेट कराता है। ज्यादातर इसमें लोग पास जाते हैं, बाय भी करते हैं, फिर कहते हैं सेल करते हैं, सेल करते हैं, फिर कहते हैं बाय करते हैं। तो वो अब देखिए यहाँ पे ये पहले ऊपर गया बायर को, अभी सेलर को ये एक्टिवेट कराने वाला है। क्रिप्टो, हाँ क्रिप्टो इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा है। सीपीआई फिगर तकरीबन ऑलमोस्ट जो एज एक्सपेक्टेड आया है, तो ये और इसके अलावा ये स्टॉक मार्केट। अच्छा, मेरे ख्याल से फिलहाल कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं बनता। देखते हैं, अगर कोई बनता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कोई अगर क्वेश्चन है तो बताएं। एनी क्वेश्चन। सर ये पास्ट 2 सीजन में सीपीआई भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा, नहीं फोकस है दैट्स व्हाई, बट इसके अलावा कोई और रीजन है? और खैर उसमें कोई हमें मूवमेंट भी नहीं मिल रही। लेकिन आपकी बात ठीक है कि मार्केट का फोकस ज्यादातर जॉब्स डाटा पे है, तो जॉब्स डाटा की वजह से इस पे नहीं हो सकता। यस, इंशाल्लाह 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 उम्र से आऊंगा। ये मेरे ख्याल से फिर भी क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। स्टॉक्स के लिए तो फिर भी नहीं है, करेंसी के, लेकिन क्रिप्टो के लिए ओवरऑल ये पॉजिटिव फिगर्स है। कैन वी टेक इट पॉजिटिव फॉर डॉलर बिकॉज डाटा सेम एंड ऑल्सो पास्ट डाटा स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल आप ले सकते हैं डॉलर के लिए ये। फ्रॉम द पास्ट डाटा अगर आप देख ले सारी चीज़ें, तो ये बिल्कुल डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा ये क्रिप्टो के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। आप एक्सपेक्ट करें कि क्रिप्टो ने भी ऊपर ही जाना है। ठीक है। कैन वी ट्रेड इन क्रिप्टो? यार मैं खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपने लेना भी है तो अपना स्टॉप लॉस फिर आपको पुट करना पड़ेगा यहाँ पे तकरीबन 93,000, और ऊपर 1 लाख और 1,05,000 को टारगेट करना पड़ेगा। बट लो रिस्क लेना पड़ेगा। ज़्यादा रिस्क नहीं। अगर आप कोई मिसाल के तौर पे $100 करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई 15-20 डॉलर की ट्रेड बनती है, हाई वो नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिप्टो पॉजिटिव है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा, बाकी बिल्कुल ठीक है। जब हाँ प्लीज। चले मर्जी भी, ये भी ठीक है। चले, फिलहाल के लिए हमारे पास कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी बनती है तो आई विल डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट लाइव मीटिंग।